अच्छा, जब मैं कई सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी बचपन में, तो हम टीचर्स को भी जाकर ये कह देते थे कि कृपया कर कर पूरी कहानी बताने की बजाय हमें ये बता दीजिए कि हमने इस पूरी कहानी में छोटा-सा अपना पार्ट क्या प्ले करना है, हम वो कर लेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमें समझ नहीं आती। हालाँकि धीरे-धीरे ये बदलाव ज़रूर होता है, बट मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए या एवरेज व्यक्ति के लिए वो यही सोचता है कि छोटी-सी जो मेरी कहानी है, जो मेरा काम है, वो मैं अच्छे से कर लूँ और अगर ये मैं अच्छे से करूँगा, तो मेरी इसी से पहचान बन जाएगी। पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझने में मेरी ज़िंदगी लग जानी है और धीरे-धीरे वो मैं समझूँगा। उसी हिसाब से अगर मेरी बात करूँ या एवरेज स्टूडेंट, एवरेज किसी व्यक्ति की बात करूँ या एक आम इंसान की, कॉमन व्यक्ति की, जो दिन की अपनी पढ़ाई, अपने घरवालों की जद्दोजहद, वो अपनी रोज़ी-रोटी के लिए जो काम करता रहता है, जो रोज़ ये देखता है कि किस तरह से आज जब मैं घर जाऊँगा, तो मेरे हाथ में जो लिफ़ाफ़ा होगा, उसमें जो फ्रूट होगा, मेरा बच्चा उस लिफ़ाफ़े को रोज़ देख रहा होगा और ये सोचेगा कि मेरे पापा आज कुछ लाए हैं। इन सारी जद्दोजहद में वो ट्रैफिक से लड़ रहा है, कभी उस ट्रैफिक पुलिस वाले से लड़ रहा है कि गलती से जिसने दो मिनट के लिए हेलमेट इसने खोली थी और ट्रैफिक वाला उसी समय उसी दिन नाका लगा के बैठा था। ऐसे तो रोज लगाते थे, तब नहीं रुकते थे। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो रोज एक आम व्यक्ति जो है वो जिससे जूझता रहता है, लड़ता रहता है और अल्टीमेटली वो कोशिश करता है कि इस सिस्टम में किसी तरह से फिट हो सके और वो वही चाहता है कि मुझे मेरा काम बता दिया जाए, वो मैं काम करूंगा। इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए शायद अभी मैं तैयार नहीं हूं। तो वही चीज हम आपको बताने वाले हैं कि आज जब कोरोना की सेकंड वेव आ चुकी है, एक बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज भी हमने देखा जी, ब्लैक फंगस का केस आ गया। 5 स्टेटों ने और यूनियन टेरिटरीज ने इसे, एक यूनियन टेरिटरी ने इसे एपिडेमिक तक डिक्लेयर कर दिया है। तो इन सारी लड़ाइयों में, ब्लैक फंगस की लड़ाई, कोरोना वायरस की लड़ाई, ये बात वो बात, जम्मू कश्मीर में सरकार क्यों नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने, एनसी ने, पीडीपी ने क्या कुछ किया इतने सालों तक, ये लड़ाई लड़ रहे हैं और अल्टीमेटली पता चलता है कि मैं इसमें तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डीसी तो चुनता नहीं हूँ, वो तो आईएएस बनकर आते हैं, सीधा चुनते हैं। सरकार चुनने का मेरे को एक मौका मिलता है 5 साल बाद, बट वो भी कई महीनों से, कई 2-3 सालों से मुझे चुनने का मौका नहीं दे रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि इस पैंडेमिक में पैनिक मचाने की बजाय, ये सोचने की बजाय कि जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तब क्या होगा, मैं ये क्यों ना सोचूं कि मैं हॉस्पिटल ना जाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना है, ये चीज़ें हमें खासा ध्यान देना होगा। और उसके लिए 5 चीजें मैं बताऊंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क से जुड़ी। इसके अलावा 2-3 चीजें इसके अलावा एक्स्ट्रा बताऊंगा। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो माफ कीजिएगा, जल्दी जल्दी स्किप करते जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसका खासा ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आज ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी बातें हम करते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर जो सरकारें आज तक की रही हैं वो क्या कर रही हैं, उस पर जोड़ तोड़ हम करते रहेंगे हमेशा। बट बेसिक चीजें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने आऊंगा, जो पहले दिन से, जब से कोरोना वायरस जम्मू कश्मीर में या देश में आया है या दुनिया में जब से आया है, तब से ही एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है वो है ये है कोरोना वायरस से बचने का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और एक लौता इलाज वैक्सीन आई है। वो सबको एकदम से नहीं लग सकती, इसे हमें भी स्वीकार करना होगा। हम सरकार से ये सवाल पूछते रहेंगे आप कब तक वैक्सीन पहुंचाएंगे, वो एक अलग मुद्दा है। बट इस समय जो हमारे लिए जरूरी है वो है ये मास्क। सब लोग N95 नहीं ले सकते जो मैंने पकड़ा हुआ है, या KN95 नहीं ले सकते, तो उसके अलावा क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आपके पास N95 है, खासकर सेकंड म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट में, कोरोना वायरस की सेकंड वेव में, ये मास्क हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की जान इस समय बचा रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटा सा एक मास्क कर रहा है। आपको बता दूं, अगर N95 है, अगर इस तरह से आपकी डोरी है वहां पर, तो कृपया कर इसको ढीला कर इसको, और कोशिश कीजिए कि ये आपने मास्क पहना, ये इधर से डोरी जो है वो टाइट की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डोरी जो है वो टाइट हो गई। इसके अलावा ये मास्क जो है इधर मैंने सेट किया, इसको यहाँ पर, इससे ये जो बना हुआ है यहाँ पर, इधर से टाइट किया और मैंने देखा ये चिन से नीचे, यहाँ से पैक, कोरोना वायरस पूरी तरह से बच जाएगा। 95% से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस अगर मास्क पहनते हैं तो वो नहीं होता है, ये स्टडीज कहती है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, बट ये पढ़ के आया हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ। इसके अलावा अगर ये मास्क आप नहीं लेते हैं तो ये भी मैं बताऊंगा कि इसके अलावा क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहला खासा ये ध्यान रखना है, जब भी आप मास्क पहने या उतारे, सिर्फ और सिर्फ इन डोरियों को टच करें
यहाँ पर कहीं भी टच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग में ये किया, उसके बाद हैंड वॉश किए, सैनिटाइजर कर लिया, या फिर अगर आप बाहर हैं तो उसके बाद कहानी खत्म कर दी। ये मास्क उतारा, जब आप घर में हैं ढीला किया इसको, फिर से यहाँ से ये उतारा और रख दिया। अब अगर आप लोग बाहर जाते हैं, कई बार ये डोरी ना टूट जाए या फिर कोई ज़्यादा गंदा ना हो जाए या गीला ना हो जाए, बारिश में गंदा ना हो जाए, कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैल जाए, तो एक एक्स्ट्रा मास्क ज़रूर अपने साथ कैरी कीजिए। अब आगे की बात, अब जिनके पास N95 नहीं है वो क्या करें? दूसरी स्टेप ये है कि जिनके पास मास्क नहीं है उसके लिए क्या करना है। सबसे पहला, अगर आपके पास 3 लेयर मास्क है, जो कि सर्जिकल मास्क जैसा कहा जाता है, जो बाजारों में आसानी से मिल जाता है, ये भी आसानी से अब मिल रहा है, वो अगर मिलता है तो 3 लेयर मास्क सिर्फ 1 टाइम चलता है। इसका खासा ध्यान रखिए। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे मैक्सिमम ये मास्क चलता है, तो उसे उसी टाइम को उतार के फेंक देना है। और अब जो सेकेंड वेव है, अगर आप वो वाला मास्क पहन रहे हैं तो या तो 2 सर्जिकल मास्क पहनिए, या 1 सर्जिकल मास्क और 1 कपड़े वाला मास्क पहनिए, या फिर N95 और 1 सर्जिकल मास्क पहनिए, या N95 खाली पहनिए। खासा ध्यान ये रखना है कि डबल मास्क होना चाहिए हमेशा हमेशा हमेशा। सर्जिकल मास्क एक बारी डाला, खत्म हो गया, आपने फेंक दिया, ठीक है। अब जब कपड़े वाला मास्क लोगे तो कपड़े वाला मास्क जो है वो ज्यादा लंबे समय तक चलता है, तो उसको धोने के लिए क्या करना है, और उसी की सेम प्रक्रिया इस N95 मास्क के लिए भी है कि आपको धोना कैसे है। सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि सिंपल जो बाल्टी है या फिर जो जग है, मग्गा है आपके घर में, उसमें पानी डालिए, 1-2 लीटर पानी डालिए, उसमें मास्क डालिए, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट या डिटोल या सोप जो है उसे अच्छे से रगड़ लीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए पानी में डाल दीजिए। अगर गर्म पानी होगा, कोसा पानी होगा तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। उसको फिर 2-3 मिनट के लिए साफ सूफ करके अच्छे से जो है पूरी तरह से साफ करके, और इसका खासा ध्यान रखिए कि अगर धूप में वो रहता है तो धूप जो है एक काफ़ी अच्छा काम करती है उसके जर्म्स खत्म करने में। धूप में उसको ड्राई कीजिए और अगले दिन वो पहनने के लिए तैयार होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 मास्क रखिए, एक दिन एक यूज़ किया N95 या फिर कपड़े वाले 2 मास्क, एक दिन एक यूज़ किया, दूसरे दिन दूसरा यूज़ किया, और ऐसे धूप में एक दिन सुखा दिया, दूसरे दिन यूज़ कर दिया, और तब तक इसको यूज़ कर सकते हैं जब तक ये पूरी तरह से खराब नहीं होता। अगर ये खराब हो जाता है या फिर आपको लगता है कि अब हवा ज़्यादा अंदर जाने शुरू हो रही है या फिर ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा 6-7-8 बार यूज करने के बाद, तो कृपया कर अब इसे खत्म कर दीजिए, इसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। और खास कर ये ध्यान रखिए, इसलिए मैं इसको लिफाफे में जरूर लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर आप बाजारों में हैं, आपने ये मास्क खोल दिया और ये यूज करने वाले हैं, तो कृपया करके इस मास्क को इस थैली में डाल दीजिए जब तक ये यूज नहीं होता, जब तक आप इसको पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं कर दीजिए। क्योंकि अगर ये इसकी इस थैली में नहीं डाला होगा किसी प्लास्टिक की या फिर किसी और थैली में, तो उससे ये हो सकता है कि कोरोना वायरस आप जहां भी इसको रखेंगे वहां फैल सकता है। अगर जो जर्म्स हैं वो फैल सकते हैं, तो इसका खासा आपको ध्यान रखना है। इस समय मैं कैमरा में मेरे और सिर्फ कैमरामैन के भी अलावा और कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर ये कर पा रहा हूँ। अगर आप घरों में भी हैं, वेंटिलेशन का खासा ध्यान रखें, दोनों तरफ से जहां से भी हवा आने के स्रोत हैं वो खुले रखें। जाली, जहां पर शीशा लगा है वहां सिर्फ जाली लगा कर रखें, और वहां बिना मतलब के जो है बार बार उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, चाहे अब एसी वाले कमरे में है या नहीं है। कल भी मैंने आपको ये कहा था कि 10 मीटर तक आपके एरोसोल, जिनकी जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह से जो थूक निकलती है, जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स भारी होते हैं इसलिए वो 2 मीटर तक ट्रैवल करते हैं, और एरोसोल जो बिल्कुल हल्के होते हैं वो 10 मीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक स्टडी ने प्रूव किया है। इसीलिए कोरोना वायरस फैलने का खतरा वो ज्यादा बन जाता है। इसीलिए जब भी आपने ये चीजें करनी है, बात करनी है किसी से मिलने जा रहे हैं, घर पे बिल्कुल अकेले हैं या 2 ही लोग हैं और मेंटेन कर रहे हैं अच्छा डिस्टेंस, या 3-4 लोग हैं पर डिस्टेंस अच्छा मेंटेन कर रहे हैं और वेंटिलेशन प्रॉपर है, फिर ही मास्क खोलिए। कृपया कर इन सारी चीजों का खासा ध्यान रखिए। और जो कॉमन व्यक्ति ने चीज करनी है मैं आपको वो बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए। कृपया कर इन बड़े बड़े झमेलों में मत पड़िए कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं है। ऑब्वियसली वो हम सवाल पूछते रहेंगे, आप भी पूछिए, पूछते रहिए ये सवाल, बट जो अपना काम है वो नहीं भूलना है। हमें मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है। हमें जब मास्क पहने
उतारें, दोनों करते हुए हमें हाथ नहीं लगाना है। अगर हाथ लग जाता है गलती से तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, साबुन का इस्तेमाल करना है हाथ धोने के लिए, और कोशिश ज़्यादा रखिए कि साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल हो हाथ धोने के लिए। सैनिटाइजर अगर आप घर में हैं या अवॉइड कर सकते हैं सैनिटाइजर तो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये नहीं है कि आप साबुन से भी धो लीजिए। हमने कई सारे लोग देखे साबुन से भी धो लेते हैं फिर सैनिटाइजर भी लगा देते हैं, उससे कुछ खासा असर नहीं होता। बट एक अगर आपको उससे संतुष्टि मिलती है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बट कोशिश ये रखिए कि अपना यानी कि मेरा जो कर्तव्य है, जो काम मैं कर सकता हूं बिना किसी से लड़े, बिना किसी से झगड़े, बिना किसी से सवाल पूछे, बिना किसी को ये बोले कि तूने ये मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया या मेरे साथ मेरे को ये चीज़ें क्यों नहीं मिली, उन सारी चीज़ों में हम बात करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। बट मेरा जो काम है वो मुझे नहीं भूलना है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, अच्छा खाना खाना है, हाइजीन अपनी मेंटेन रखनी है और बिना वजह बाहर नहीं जाना है। इन सारी चीज़ों का खासा ध्यान रखिए। उम्मीद है कोरोना वायरस से केसेस कम होंगे और ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे। ये वो मैं ऐसे चेहरा इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लगेगा कि बालाजी फिल्म का वो कर रहा है, बालाजी टेलीविजन आते थे वो कसौटी ज़िंदगी की, और वो सब वैसा चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें खासा ध्यान देना है कि जो बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो भी हम करें, बट अपना बेसिक कर्तव्य हम ना भूलें। अगर हम बाहर जाते हैं, अच्छा खाना भी खाते हैं तो घर में आकर खाना तो खाना ही है ना। घर में जो अपनी जो बनी हुई दाल रोटी है या फिर चावल है वो सबसे अच्छे हमें क्यों लगते हैं, क्योंकि वो हमारा है और इसीलिए हमने वो करना है जो हमारे अधिकार में है, जो हम कर सकते हैं। बाकी सवाल और जवाबों का सिलसिला जो है वो ये दुनिया भर पूरी जिंदगी चलता रहेगा। बजाय इसके कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछें या फिर ये बिना मास्क के जाके पूछें, हम मास्क पहने फिर पूछें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को, और कोविड से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। और ये बेसिक सी टिप्स अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। ये वीडियो अगर लंबी बनी है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपने पूरी देख ली है तो फिर जो पहले वाला ब्रेक था ये दूसरे वाला ब्रेक है। इसके बीच में जो बातें आपको पसंद आई वो काट पीट कर जो भी करना है आप पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि लोगों में यही मैसेज जाए कि जो मेरा छोटा सा काम है वो मुझे करना है। बड़ी बड़ी कहानियां मैं बाद में लड़ता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।